जय माता दी, जय शमशान भैरव। क्या आपने कभी सोचा है कि जप तप कितने प्रकार के होते हैं, या फिर क्यों कुछ मंत्र जो होते हैं वो स्वाहा पर आकर ख़त्म होते हैं, या कुछ मंत्र नमः पर आकर ख़त्म होते हैं, या कुछ में हूम फट आदि क्यों लगता है। आज इस वीडियो में मैं बात करूँगा जप तप के 3 प्रकार और मंत्रों के लिंग भेद के, और थोड़ा तांत्रिक रहस्य वगैरह के बारे में। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये बातें बहुत कम लोग जानते हैं और इतनी डिटेल में कहीं मिलेगा भी नहीं, क्योंकि मैं प्रॉपर ज़्यादा डिटेल में ये चीज़ें बता रहा हूँ। लोग ने अगर कुछ लोगों ने बताए भी हैं तो वो जो हैं वो बस ऊपरी ऊपरी बातें। देखो, जप और तप ये दोनों ही साधना के जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं। जप का मतलब है किसी मंत्र को बार बार श्रद्धा और ध्यान के साथ एक तरीके से दोहराना, रिपीट करना। और तप का मतलब है अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके साधना करना, उनको अपने एकदम वश में करके साधना करना, जाप करने के लिए बैठना। एक होता है जाप करना कि बार बार आप उसी मंत्र को रिपीट कर रहे हो, और जब आप जप और तप दोनों जोड़ लेते हो ना, तो जब आप साधना में बैठते हो आसन पर और अपने मन को एकाग्र करके जाप करते हो, तो वो जप और तप दोनों आ जाता है उसमें। तो ये जप जो है वो 3 प्रकार के बताए गए हैं। पहला है वाचिक जप। इस जप में साधक जो होता है वो ऊंची आवाज में मंत्र बोलता है। जैसे ओम नमः शिवाय को जोर जोर से बोलकर उसका जाप करोगे, जिससे आसपास लोगों तक को सुनाई दे, वो दूसरे को भी सुनाई दे आवाज, उसको वाचक जप बोलते हैं। और इस प्रकार से जप करने में शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, उतनी नहीं बढ़ती पर बढ़ती है। और दूसरा है उपांशु जप, जिसमें साधक जो होता है बहुत धीमी आवाज में मंत्र बोलता है, एकदम फुसफुसाते हुए, होंठों को हिलाते हुए ओनली ऐसे जाप करता है बहुत धीमी आवाज से, जो खुद के कान तक जाती है बस आवाज। इतने हल्के बोलता है कि उसके खुद के कान में जाती है आवाज, दूसरे को नहीं सुनाई देनी चाहिए वो आवाज, बस उसके खुद के कान तक जानी चाहिए। उसको उपांशु जप कहते हैं। इससे जो होता है मन शांत रहता है और साधना की गहराई में जा सकता है। इससे साधक उपांशु जाप करते हैं तो इतना हिसाब से कान करते हैं कि अपने कानों तक को सुनाई दे, तो उससे क्या रहता है, एकदम फोकस बना रहता है। और तीसरा होता है मानसिक जाप। मानसिक जाप क्या, सबसे गूढ़ जप है ये, क्योंकि इसमें जो होता है आवाज ही नहीं आती बिल्कुल भी। साधक सिर्फ अपने मन के अंदर ही मंत्र का बार बार ऐसे रिपीट करते रहता है, मंत्र को बार बार अपने मन के अंदर। जैसे आप कुछ नहीं बोल रहे हो, चुप हो, मन में अंदर मंत्र चल रहा है। इससे क्या होता है, शक्ति और ध्यान की गहराई बढ़ती। मानसिक जप मोक्ष और एक तरीके से आत्मा की मुक्ति के लिए प्रभावशाली होता है बोलते हैं, क्योंकि उससे क्या रहता है, आपका जो मंत्र जाप होता है वो मन में मंत्र जाप करते हैं तो वो ना बहुत ही जल्दी, बहुत ही तीव्र काम करता है। और यहीं अगर इन तीनों जपों को अगर एक तंत्र के रहस्य से अलग दृष्टि से देखोगे, तो मारण में जो होता है वाचिक जप का प्रयोग करते हैं तांत्रिक, और शांति के लिए उपांशु का जाप करते हैं, और मोक्ष के लिए तो मानसिक जप। अब बात करते हैं मंत्रों के लिंग भेद के बारे में, यानी हर मंत्र में किस तरह की ऊर्जा होती है, ये किस तरीके की ऊर्जा रखता है हर मंत्र। मंत्र का 3 प्रकार का ऐसे वर्गीकरण होता है मंत्र में, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक। पहला जो होता है वो स्त्रीलिंग, वो मंत्र है स्त्रीलिंग जिसमें स्वाहा शब्द पर खत्म होता है जो मंत्र, उन्हें स्त्रीलिंग मंत्र कहते हैं। जैसे ओम क्लिंग स्वाहा हो गया, या और भी इस तरीके के जिसमें लास्ट में स्वाहा लगते हैं। इन मंत्र में क्या होता है, मातृ शक्ति यानी देवी शक्ति का प्रभाव ज्यादा होता है। इनका जो प्रयोग होता है वो प्रेम, आकर्षण या मातृ कृपा के कार्यों में किया जाता है। और दूसरा पुरलिंग, जो मंत्र हुम फट स्वाहा पर समाप्त होता है। जैसे हुम फट लगेगा, जिसमें हुम फट स्वाहा लगना चाहिए, पर ऐसे नहीं ओनली हुम फट नहीं, हुम फट स्वाहा पर जो समाप्त होता है, मतलब कि एंडिंग होनी चाहिए वो, उसे पुरलिंग बोलते हैं। इसमें शक्ति का प्रभाव ऐसा होता है, बहुत ही तेज होता है। इन मंत्रों को वशीकरण, शांतिकरण या नेगेटिविटी के इलाज में को उनको दूर करने के लिए, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है इस तरीके के मंत्र का। और तीसरा होता है नपुंसक, जो मंत्र नमः पर खत्म होते हैं।
जैसे ओम नमः शिवाय, वो नपुंसक मंत्र कहा जाते हैं। इन मंत्रों में संतुलन और स्थिरता की ऊर्जा होती है, मतलब कि शांति, ध्यान, आध्यात्मिक, ये शांत मंत्र होते हैं, एकदम बहुत हल्के मंत्र होते हैं, एकदम शांत मंत्र होते हैं। धीरे 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 करके साधक को ऊंची चेतना पे जोड़ देते हैं। जब सिर्फ मंत्र बोलना नहीं है, बल्कि तरीके से मान लो तो ये विज्ञान ही है। हर जप का अपना एक अलग उद्देश्य होता है और हर मंत्र की अपनी एक अलग ऊर्जा होती है, अलग डायमेंशन होता है उसका। अगर आप सही समय, सही तरीके और सही उद्देश्य से जप करेंगे तो उसका फल कई गुना बढ़ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ समझ आया होगा। अगर आपको और कुछ टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं मैसेज करके कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए या किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। जय माता दी, जय शमशान भैरव।